हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है व्हाई ट्विन फ्लेम्स चूज़ कार्मिक फैमिली। ट्विन फ्लेम्स कार्मिक फैमिली को क्यों चूज़ करते हैं, इसी के बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अगर मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको क्लासेस और चार्जेस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहले बोल देती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ लोगों को हेल्प करने के लिए, और जो भी वीडियोस मैं रोज़ बनाती हूँ उसके लिए मुझे डिवाइन का गाइडेंस मिलती है किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो हर एक हीलर्स को आप देखना कि डिफरेंट टॉपिक पे वो लोग बातें करते हैं। सबकी वीडियो बनाने के तरीके एक जैसे नहीं होता है। तो डिवाइन हम सबको चूज़ किया और हम सबको डिफरेंट एक्सपीरियंस दी है ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप की वीडियोस बना सकें। और वीडियो में कुछ लोगों की तो हेल्प होता है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो मतलब आपके लिए वो वीडियो बनी गई है। डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। अगर कुछ लोग हैं जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है, उन लोगों के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि आप वीडियो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं और मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो क्वेश्चन के ऊपर ही है। व्हाट्सएप में इतनी क्वेश्चन आते हैं, यूट्यूब में क्वेश्चन आते हैं, पर्सनली मुझे इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टेंटली उन लोगों को रिप्लाई नहीं देती हूँ, बट मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्वेरीज़ है। तो उसके बारे में मैं बाद में वीडियोस बना लेती हूँ ताकि सब देख सके। क्योंकि पर्सनली रिप्लाई दूँगी तो सबकी हेल्प नहीं होगी। अगर मैं उसको वीडियो बना के दूँ तो सब देख सकता है। तो खुद तो एक इतना मतलब हार्ड वर्क करके वीडियोस बना रही हूँ, उसके बाद कुछ लोगों की वीडियोस अगर पसंद ना आए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मेरी जो वीडियोस है वो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। क्योंकि इनर वर्क आपको प्रैक्टिकल लाइफ में करना होता है। आप इल्यूजन में अगर जियोगे तो यूनियन कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको ऐसी बहुत सारी चैनलिंग, बहुत सारी चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे प्यारी प्यारी बातें की जाती हैं कि डीएम आपके बारे में सोच रहा है, इस टाइम पे डीएम आपके बारे में ये सोच रहा है, ये गाना मिल रहा है। ये सारे डाउनलोडिंग मुझे भी होता है क्योंकि मैं भी इस जर्नी में हूँ और प्यारी प्यारी कुछ वीडियोस मैं भी बना चुकी हूँ। बट मेरा जो बेसिक रीज़न है वीडियो बनाने की, क्योंकि मुझे बहुत ट्रिगर मिला कार्मिक के थ्रू। उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला कि जब मैं कार्मिक्स को फेस कर रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में पता चला कि मुझसे डिवाइन को वीडियो बनवाना है, इसीलिए मेरी लाइफ में ये पेन दिया गया है जिसको मैं हील करूं और बाकी लोगों को भी हील कर सकूं। तो हमारी लाइफ में पेन भी इसीलिए आता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस भी इसीलिए आता है ताकि हम लोग उसको हील करें और बाद में बाकी लोगों को गाइड कर सके। तो मेरी वीडियो में मैं अपनी खुद की फैमिली मेम्बर्स के बारे में बातें करती हूँ तो कि दूसरों की फैमिली मेम्बर्स के बारे में बातें करूँ। अगर मैं दूसरों के बारे में बातें करूँ तो उन लोगों को बुरा लग जाएगा कि ऐसे बातें कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। तो मैं खुद के लिए बातें करती हूँ जो मैंने फेस किया। क्योंकि हम लोगों की जो सोसाइटी है, खास करके इंडियन सोसाइटी, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे पास जितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं उनकी सारे के सारे घर वाले कार्मिक, लाइक ससुराल, जिस घर से वो आता है उस घर में वो बेचारी बोल नहीं पाते हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, आपको पता है। तो इसीलिए वो छुप छुप के कॉल करते हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए। और मैं चाहती हूँ जो लोग भी छुप छुप के वीडियो सुनते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कम्प्लीटली लॉजिकल वे में जो सही में रियल लाइफ में होता है उसके बारे में मैं बात करूँ। अगर मैं इस चीज़ों को हाइड करूँ और बैठ ही रहूँ कब कोई पर्सनल गाइडेंस लेंगे तो ही मैं उसको बताऊँगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए या फिर इनर वर्क क्लासेस के लिए। फिर भी उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में ब्लड रिलेशन मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता है। क्योंकि मैं ये नहीं मानती हूँ कि अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आ रहा है, रिलेटिव्स, घर वाले सब बहुत परेशान करते हैं, वो सारे कार्मिक्स हैं और ब्लड रिलेशन में ही कार्मिक आता है। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि ब्लड रिलेशन में कार्मिक्स क्यों आता है। नंबर 1 पॉइंट कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो खुद ये फैमिली चूज़ करते हैं।
खुद हम लोग ये फैमिली चूज़ करके आते हैं ताकि हमें ज़बरदस्त ट्रिगर मिले। एक तो हमें डीएम ट्रिगर करते ही हैं, ऊपर से कार्मिक जो है, जो रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, ये सारे लोग हमें ट्रिगर करते हैं ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग बने। और ये ट्रिगर कोई छोटा मोटा ट्रिगर नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा भी होता है, बहुत सारी मार पिटाई पड़ती है, खुद की घर से खुद को निकाल देते हैं, खून भी हो सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है, बहुत मतलब सिचुएशन हद से बाहर जा सकता है। और इतनी ज़्यादा ब्लड रिलेशन के लोग स्लो पॉइजनिंग करते हैं कि आप महीनों तक आप बीमार पड़ोगे, आप बेड पे बिल्कुल ही सोए रहोगे, आपकी बॉडी में कोई जान नहीं होगी। इस टाइप की जो लोग फेस करते हैं सिर्फ उन्हें ही पता है। ओके, तो हम लोग इसी को खुद भी चूज़ करते हैं, इसलिए चूज़ करते हैं ताकि हमें बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर मिले, हम उसके ऊपर काम करें, उसको हील करें, ना कि उसको इग्नोर करें। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में एक बातें है ना, जो ब्लड रिलेशन है, जो बड़े हैं, जो जिसके साथ जो फैमिली मेम्बर्स है, उनको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं बोला कि उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट मैं एक बात आपको ज़रूर बोलूँगी, रिस्पेक्ट आपको सबको करनी चाहिए। अगर आपकी स्टूडेंट हो, आपसे छोटा हो, आपसे बड़े हो, अगर वो रिस्पेक्टफुल पर्सन है तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और कार्मिक लोग चाहे कोई भी हो ब्लड रिलेशन में, उसके लिए भी आपको बाउंड्री सेट करनी है। जो चीज़ें आप कार्मिक रिलीज़ करने के लिए बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन की जो थर्ड पार्टी है उसके पीछे पड़ जाते हो, जो लव रिलेशन होते हैं, वो सेम के सेम चीज़ लाइक कॉर्ड कटिंग, मेडिटेशन, लाइक हीलिंग, लाइक क्रिएटिंग बाउंड्रीज, सेल्फ लव, वो आपको आपके ब्लड रिलेशन के साथ भी सेम टू सेम ही करना है, क्योंकि वो भी कार्मिक्स है। जिन्हें बुरा लगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, तो आप कार्मिक्स के साथ जियो और पूरी लाइफ टाइम आप ऐसे मतलब हाफ डेड होके जियो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है कि जहाँ पे ब्लड रिलेशन है उन लोगों को घर से निकाल देना है, ऐसी कोई उन लोगों के साथ बैड बिहेवियर करनी है, ऐसे नहीं करनी है। बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम लोगों के होते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत ही रेयर ऐसे डिवाइन फेमिनाइन देखा है, रेयर क्या बोलूँ, एक ही देखा है मैं अपनी एक स्टूडेंट को जिनके घर वाले सोलमेट्स हैं और उनकी जो बाहर है, बाहर वाले लाइक स्कूल कॉलेज, वहाँ के लोग कार्मिक हैं। तो कार्मिक लोग जहाँ की भी हो आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको अगर लगता है कि आप अगर घर से बाहर चले जाओ, बाहर जॉब करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। कार्मिक्स की एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो आपको घर बुलाएगा मीठी मीठी बातें करके, फिर आपके ऊपर टॉर्चर करेगा। दिस इज़ कॉल्ड कार्मिक एक्टिविटी, जो सब सेम करता है। अगर लव रिलेशन में भी हो तो भी सेम करेगा, बार बार ब्रेकअप करेगा, आपको फिर से बुलाएगा, फिर से ब्रेकअप करेगा, फिर से बुलाएगा। तो जो भी आपका कार्मिक है वो सेम ही चीज़ करेगा, बार बार आपको मीठी मीठी बातों में फंसाएगा, बुलाएगा, फिर से आपको टॉर्चर करेगा। तो आपको अगर एक बात समझ नहीं आता है तो बार बार आप जब ये होता रहेगा फिर आप फेड अप होकर कर लोगे ये बातें। बहुत सारे लोग इसको झेल नहीं पाते हैं, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत सारे लोग सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं। वो तो अच्छी बात है कि डिवाइन हमें बचा लेते हैं। कि टॉर्चर इस लेवल पे होता है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे बोला जाता है, उसमें लोग सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सारे लोग, और किसी को कुछ पता नहीं होते हैं। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में खुद के घर वालों के लिए लोग ओपनली बोल नहीं सकते हैं। ये भी एक ब्लॉकेज है खुद के। इसलिए बोलती हूँ सबको सोल वाइज देखो, ऑल आर सोल। जैसे कि हम सोल हैं, हमारी पेरेंट्स भी सोल है, पेरेंट्स के रूप में आए हैं। जो हमारे बच्चे होंगे वो भी सोल्स है, बच्चों के रूप में आया है। तो हर एक इंसान को सोल की तरीके से देखे, ना कि जो बड़े हैं, छोटे हैं, ब्लड रिलेशन है नहीं है। आपको ऐसा बहुत सारे सोलमेट बाहर मिल जाएंगे जो आपके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होंगे, वो आपको ऐसे ही हेल्प करेंगे। जैसे मुझे बहुत सारा मिला है, क्योंकि मेरे घर में ही कार्मिक है, इसलिए मुझे बाहर मैक्सिमम लोग सोलमेट्स मिले, बहुत प्यार मिला मुझे बाहर के लोगों से। तो सोलमेट का मतलब है जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने बहुत सारे टाइम उनके साथ बिताया है, बट इस जन्म में ब्लड रिलेशन में आप नहीं आए हो। ओके, तो यही बात है।
तो मैं हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैं अपनी तरीके से कोशिश करती हूँ ताकि जितना हो सके क्लियरली चीज़ों को बताना, इसीलिए मैं एग्ज़ाम्पल देती रहती हूँ, इसीलिए मैं खुद की एग्ज़ाम्पल ज़्यादा देती हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे। ओके, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इतनी क्लियरली कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसके लिए गट की ज़रूरत होती है क्लियरली, मतलब सीधी सी बात सीधी वे में बताने की। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर ब्लड रिलेशन में कार्मिक है उनको आप गिफ्ट्स देके पैसे देके या फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो वो आपको पूजा करेंगे, इट्स नॉट, यू आर नॉट ट्रू। ओके, तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, मैं एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हूँ और 10 सालों से ये मेरी प्रोफेशन है और मैं पैसे बहुत छोटी उम्र से पैसे कमाती हूँ। तो मैं खुद की खर्चा खुद ही चलाती हूँ सालों से, मेरी आदत ही नहीं है किसी और से पैसे लेने की। फिर भी मेरे ऊपर जितना टॉर्चर हुआ है सालों से, ट्विन फ्लेम जानने के बारे में तो मुझे पता चला 2019 में। ओके, तो मुझे पहले पता नहीं होता था, तो उससे बहुत पहले से मैं इनकम करती थी। तो उसके बाद भी आपको टॉर्चर मिलेगा, आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके पास टैलेंट कितना भी चाहे क्यों ना हो, बट कार्मिक के लिए आपके पास कोई टैलेंट नहीं है। जितना आप अच्छा होंगे, जितनी आपके पास क्वालिटी होंगे, जितनी आप ब्यूटीफुल लगोगे, जितनी आप स्मार्ट होंगे, बाहर के लोग आपसे जितना प्यार करेंगे, आपको बाहर के लोग जितना स्वीट बोलेंगे, जितना आप पोलाइट बोलेंगे, आपको सब आपकी प्रेज़ करेंगे, उतना आपकी जो कार्मिक है ब्लड रिलेशन में अगर है तो उतना उन लोगों को बुरा लगेगा, आपकी तरक्की वो देख नहीं पाएंगे। कार्मिक की ऐसा ही होते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कार्मिक को अगर रिलीज़ करना है तो खुद की लाइफस्टाइल को हाई बनाओ, तो पीछे पड़े रहेंगे। बहुत कोशिश करते हैं ताकि आप काम ना कर सको, इसलिए हर एक टेक्निक वो अप्लाई करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। बहुत सारी कोशिश करेंगे, झूठ बोलेंगे, आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे, लाइक कार्मिक लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ करेंगे, इसके बाद भी आपको काम करना है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ का भी एग्ज़ाम होता है जो डिवाइन हमसे लेते हैं कि ये सारी सिचुएशन में हम कितना अपने आप को ग्रो कर पा रहे, कितनी इम्प्रूवमेंट कर पा रहे इतनी ख़राब सिचुएशन के बीच में भी। तो ये भी एग्ज़ाम होता है, इसको आपको पार करना होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ों को हील करना है, किस चीज़ों को रिलीज़ करनी है, तो मैं और क्या बोल सकती हूँ। मैं वीडियोस बना रही हूँ हेल्प करने के लिए, आप जिन लोगों को हेल्प लेना है आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं तो खुद की कार्मिक्स रिलीज़ कर चुकी हूँ और मैं जहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ उसी घर में बैठ के बना रही हूँ। सब लोग बिल्कुल चेंज हो चुका है, बस न्यू मून फुल मून में थोड़ा सा वो लोगों की नेगेटिविटी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल नहीं है बिल्कुल भी। और मैं हीलिंग कर रही हूँ इसलिए उन लोगों की भी हीलिंग हो रहा है, इसीलिए घर में सारी सिचुएशन जो है अभी बहुत शांत है। जो रिलेटिव्स कार्मिक्स थे वो बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है, और जो रोमांटिक रिलेशन में जो कार्मिक पास्ट में थे वो तो कम्प्लीटली रिलीज़ हो चुका है। तो मैं बस अभी लोगों की हेल्प ही कर रही हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी के साथ झगड़ा करना है, मारा मारी करना है, कुछ नहीं करना है। आप घर पे बैठ के खुद की काम करो और हाँ, खुद की बाउंड्री लगाओ और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके जाओ, अपनी लाइफ को एक ऐसी जगह पे लेके जाओ कि वो लोग ऑटोमेटिक चुप हो जाए। ओके, तो जब आप खुद की लाइफ को ऐसे ग्रो करोगे तो वो लोग ज़्यादा देर तक आपके पीछे नहीं पड़े रहेंगे, ऑटोमेटिक रिलीज़ होता है। ओके, अदरवाइज़ सिर्फ मेडिटेशन करने को इनर वर्क नहीं बोलते हैं, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है जो कि सालों से मेडिटेशन कर रहा है, सालों से रेकी हीलिंग कर रहा है, बट 1% भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो प्रैक्टिकली ये सारे काम करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।